ना चिकन कोरमा, ना चिकन कढ़ाई, बल्कि ये चिकन का ग्रेवी वाला खुशबूदार और मज़ेदार सा सालन बनाया है। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन ग्रेवी वाला सालन, जिसमें मैंने ना तो किसी किस्म की मैरिनेशन की है, बल्कि इस टेक्निक से चिकन को बनाया है कि चिकन सॉफ्ट और जूसी बनेगी और अंदर तक इसके टेस्ट जाएगा। यह आप लोगों की फैमिली के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी खासी होती है और चिकन तो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगा। तो ये तरी वाला मज़ेदार सा सालन बनाते हैं। आपको इसको बनाने में आधा घंटा ही लगेगा, मगर टेस्ट में तो मैं आपको कहती हूँ, गारंटी देती हूँ, बड़े ही कमाल का बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ, तो इसी बात पर जो नए देखने वाले हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आज नई चेंजिंग के साथ चिकन ग्रेवी वाला हम सालन बनाने जा रहे हैं। तो इस चेंज करने से क्या टेस्ट आया है, बहुत ही मज़े की मैं कह रही हूँ आपसे रेसिपी बनी है। तो आप लोगों ने एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। तो जिसके लिए मैंने चिकन ले ली है 400 ग्राम। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको छन्नी में रख दिया था, ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए छन्नी में से। अब मैंने ले ली है एक प्याज ले लिया दरमियाने साइज़ के, एक टमाटर ले लिया है, एक हरी मिर्च ले ली है, 3 लहसुन की क्लोव्स ले ली हैं मैंने, और ये छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं, 2 टुकड़े नज़र आ रहे होंगे आपको अदरक की। अच्छा, ये जो तमाम सब्जियां मैंने ली हैं, ये मैंने अपनी चिकन को मद्देनज़र रखते हुए ली है। आपने क्या करना है, आपने अपने चिकन को मद्देनज़र रखते हुए इनकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा अगर आप ज़्यादा का बना रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करा, इनको पानी डालकर ना मैंने इन सब्ज़ियों को बॉईल करने के लिए रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं बॉईल करूँगी, ताकि 15 मिनट में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर ये सब सॉफ्ट हो जाए। लहसुन मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैंने आधा कप घी शामिल कर दिया है। आपने क्या करना है, अगर आप इसमें ऑयल डालना चाहें तो आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो है टेस्ट जो है आता है, मज़ेदार सा टेस्ट जो आता है वो घी से ही आता है खानों में। तो इसलिए मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है। अब मैंने इसमें चिकन शामिल कर दी है। अच्छा देखिए, चिकन को क्या है कि हमने इस घी में ना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो हमने काफ़ी देर तक चिकन को इस तरह घी में फ्राई करते रहेंगे। अच्छा, इस दौरान मैं इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक शामिल करके चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम सालन बनाने के लिए ना चिकन को घी में फ्राई करते हैं, तो चिकन का कलर चेंज होने तक फ्राई करते हैं ना, तो क्या होता है, चिकन का फ्लेवर इससे क्या होता है, 100 गुना बढ़ जाता है। और चिकन में जो ख़ास किस्म की महक होती है ना, तो वो भी दूर हो जाती है। तो चलें, चिकन को हम इतने कलर आने तक अभी हम फ्राई और मज़ीद करेंगे। इतने में आपको, जब तक हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, इतने में आपको इसके मसाले दिखा देती हूँ। तो आ जाते हैं मसालों की तरफ। अब इस चिकन सालन की ग्रेवी में जो मसाले डलेंगे ना, तो वह मैं आपको बताती हूँ। हमने क्वार्टर टी स्पून ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा हम ले लेंगे इसमें क्वार्टर टी स्पून ही हम ले लेंगे इसमें पिसी हुई काली मिर्च। उसके अलावा हम ले लेंगे इसमें 1 टीस्पून, मैं हाफ़ टी स्पून मैंने लाल पिसी मिर्च ली है, और क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी ली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, अब ये मैंने ले लिया है क्वार्टर टी स्पून, ये मैंने ले ली है सौंठ। सौंठ का अब चिकन के सालन को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं मज़ीद और खड़े गरम मसाले, जिसमें हमने 4 अदद लौंगे शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने सौंफ शामिल कर देंगे। इसके अलावा अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 हरी इलायची, हमने 2 अदद हरी इलायचियाँ ले ली हैं। फिर हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली, ये शामिल कर देंगे। और इसके अलावा अब मैंने ले ली है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े मैंने इसमें जायफल और जवतरी के ले लिए हैं। छोटा सा टुकड़ा जायफल, थोड़ा सा टुकड़ा जवतरी का ले लिया है, ये शामिल कर देंगे हम इसमें। ये देखें, अब हमारी ज़बरदस्ती मसाला प्लेट तैयार हो गई है। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि अभी जो हमने इस खड़े गरम मसाले शामिल किए, जिसमें कसूरी मेथी है, ज़ीरा है, सौंफ है, लौंगे हैं, जायफल जवतरी है, और ये थोड़ी मुझे हरी इलायची है, और ये जो साथ में मैंने सौंठ शामिल करी, इन सबको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। चलें, इन सबको हम पीस लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। देखिए, हमने इनको पीस लिया है, और अब इनको अपनी मसाले वाली प्लेट में शामिल कर देंगे, डाल देंगे।
ये खुशबूदार मसाले की प्लेट तैयार हो गई। सब्जियां जो हैं बॉयल्ड हो गई हैं। आप देख रहे हैं टमाटर ने भी अपना छिलका छोड़ दिया। इसकी क्या निशानी है कि सब्जियां हमारी बॉयल्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी छिलका है टमाटर का ये निकाल लेंगे और अब हम इन तमाम सब्जियों को ब्लेंडर में डालकर इनको पीस लेंगे। तो चलिए हम इनको पीस लेते हैं। थोड़ा सा पानी आप शामिल करके इनको पीस लीजिएगा। तो चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सालन को बनाने के लिए, इससे आपको इसकी प्रिपरेशन से ही लग रहा होगा कि कितना मज़े का ज़बरदस्त सा हमारे यम्मी सा सालन बनने जा रहा है। जो हम इसमें मसाले शामिल कर रहे हैं तो इंतहाई खुशबूदार ये खाना बनकर तैयार होगा हमारा चिकन ग्रेवी वाला। इतने चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हमने जो तमाम मसाले लिए तो इसमें शामिल कर दिए। जो हमने साबुत गरम मसाले पीसे थे वो भी शामिल कर दिए। इस तरीके से आप चिकन बनाएंगे ना तो आप यकीन करें आपकी चिकन में बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब क्या है कि अब हमने जो तमाम मसाले शामिल कर दिए ना, ये शामिल करके चिकन के साथ अच्छी तरह हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे और साथ साथ हम इन चिकन मसालों को चिकन के साथ भून लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं मैं पानी शामिल कर दूँगी, बस ये इतना मैंने पानी शामिल किया। सब्ज़ी वाला मैंने पानी शामिल किया जिसमें हमने सब्जियाँ बॉयल करी थी, तो ताकि हमारी जो मिर्चें हैं ये नीचे जले नहीं। तो अब मसाले के साथ हम अच्छी तरह से चिकन को अच्छी तरह से भुनाई करना स्टार्ट कर दिए हैं। हमने भूनते जा रहे हैं। आप यकीन करें जैसे ही मैंने ये मसाले इसमें शामिल किए थे ना, आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और वाकई में आपको बता ही तो नहीं सकती। ये आपको जब पता चलेगा जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे। अब क्या है, जो हमने सब्ज़ी का पेस्ट बनाया था ना, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का, बिल्कुल देखिए हमने कितना फ़ाइन पेस्ट बनाया है। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। अब आप देखिए मैं आपसे जो बात कह रही थी ना कि इस तरीके से बनाने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी चिकन में, तो देखें अब जैसे ही हम ये पेस्ट शामिल करेंगे ना, अब आप देखिएगा आपके मसाले में, आपके चिकन के सालन में बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। चले अब इस सब्ज़ी वाले मिक्सचर को भी हम अपने चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यानी अगेन हमने फिर से भुनाई शुरू कर दी ये चीज़ें शामिल करने के बाद। हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक जो सब्ज़ी का पेस्ट शामिल किया था वो शामिल करने के बाद जब से अब तक अच्छी तरह से हम भुनाई कर रहे हैं, तो देखिए हमारी कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो गई कि जो हमने घी, जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। अब जब ये भुनाई हो जाएगी अच्छी तरीके से, तो अब इसमें हम एक और ज़बरदस्त चीज़ शामिल करेंगे। आप देखिए अब वो चीज़ हम क्या इसमें शामिल करने जा रहे हैं जिससे आप, मैं कहती हूँ, इस सालन का बिल्कुल ही टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ये ख़ास लेवल तक, बिल्कुल बहुत ऊँचे लेवल तक अब ये सालन पहुंचने जा रहा है। जी हाँ, मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ, मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबल स्पून मैंने इसमें आटा शामिल कर दिया। ये वही आटा है जिसकी हम घरों में रोटियां पकाते हैं। अब देखिए मैंने चिकन को साइड में करके ना, जो घी है उसमें मैं इस आटे को अच्छी तरह से भून रही हूँ। तमाम आटे को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इस घी में। जब अच्छी तरह से आटा हमारा घी में भुन जाएगा, तो यानी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ना हम, तो फिर इस पूरे चिकन के साथ हम आटे की भुनाई कर लेंगे। अब देखिए हमने तमाम जो लम्स थे ना आटे के वो ख़त्म कर लिए हैं स्पून की मदद से, और भुनाई भी कर ली आटे की। अब चिकन के साथ हमने इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी बहुत अच्छी तरीके से हमने फिर से भुनाई शुरू कर देंगे आटे के साथ चिकन की। ये देखिए जब अच्छी तरह चिकन की भुनाई हो गई आटे करने के बाद अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे। अब आप देखिए चेक करें, अब आटे का आपको कोई लम्स भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इतनी अच्छी तरीके से हमने आटे को घी के साथ भुनाई करी थी कि हमने सारा इसका लम्स ख़त्म कर दिया था। बस अब हमने पानी इतना डालना है कि जिसमें उसमें इस पानी में ही आपकी चिकन भी गल जाए और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, यानी मज़ीद आगे आपको पानी शामिल करना ना पड़े। पानी डाल के अब हम कवर करके रख देते हैं चिकन गलने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट बाद। 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। आप यकीन करेंगे इस 15 से 20 मिनट में इस खुशबू ने मेरे पूरे घर में उधम मचाया हुआ है कि बस दिल करे जल्दी से पके और हम इसको खा लें। आप देख रहे हैं आटा डालने के बावजूद भी ना तो इसकी ग्रेवी जो नीचे लगी है और ना ही घी ख़त्म हुआ है। कितनी ज़बरदस्त सा रौनक वाला हमारा खाना बना हुआ है। अच्छा, मुझे थोड़ा इसमें, मैंने नमक टेस्ट किया तो मुझे थोड़ा नमक कम लगा, तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर लिया है। आप भी इस मोमेंट पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए हमने नमक शामिल करके अब मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें जब आप इस ग्रेवी वाले चिकन के सालन को खाएंगे ना, तो आपके मुंह से निकलेगा वाह, इसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त है। और ये बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल ही हटकर रेसिपी मैंने बनाई है। बस यहाँ पर आप कहें, देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही थी इस ग्रेवी की। देखिए अगर आप चाहें तो और इसको आप पतला कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल में बस ये इतना ही बिल्कुल इनफ है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब मैं अपनी सर्विंग प्लेट में इस सालन को निकालती हूँ।
तो देखें, इस मज़ेदार सी ग्रेवी वाली चिकन को बनाने में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगा है और ये इतनी ही टेस्टी रेसिपी बनी है। आप इसे डेली रूटीन के अलावा घर में किसी की दावत करना, तो आप दावत में भी बनाकर रख सकते हैं। यकीन करें, मैं कहती हूँ आपसे, कि खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे, उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी बनाया, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और जो मुझे कमेंट्स करके बताते हैं उन लोगों का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है और चिकन भी कितना ज़बरदस्त सा टेस्टी लग रहा है। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप इसको सादा प्लेन रखना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों को। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए रेसिपी है जो आप कहते हैं ना, जो कढ़ाई चिकन कढ़ाई कौरमा खाकर थक चुके हैं, तो आप मेरी ये रेसिपी ट्राई करें। तो चलिए मैं टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। जस्ट लुक अ वाओ। चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।